डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ रहे थे कि खेल की अफादियत अहमियत क्या है। तो उसकी हमने कुछ हेडिंग लास्ट टाइम पढ़ी थी, कुछ हेडिंग रहती थी जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग नंबर 15 है सकाफ़त का फ़रोग़। अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि जो खेल है ये सकाफ़त के फ़रोग़ का भी ज़रिया बनता है। जब एक टीम किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए जाती है तो वहाँ पे जाके अपनी सकाफ़त का तारुफ़ उनसे करवाती है। यानी कि जो टीम यहाँ से खेलने के लिए जाती है किसी बैरूनी मुल्क में, तो वो अपना जो कल्चर होता है, अपनी जो ज़बान होती है, अपना लिबास होता है, वो हर चीज़ जो है दूसरे मुल्क में जाके वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एक खिलाड़ी जो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है तो वो तमाम के तमाम चीज़ें जो उनको दिखाते हैं, जो अपनी सकाफ़त उनको शो करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम जो एक मुल्क की सकाफ़त है उसका भी फ़रोग़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि खेल जो है ये सकाफ़त के फ़रोग़ का भी ज़रिया बनता है। नेक्स्ट जो है वो ये है परेशानियों से निजात। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हर आदमी को आज के दौर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। कोई भी शहरी है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो जब खेल के अंदर वो जाता है खेल खेलने के लिए, तो जब वो खेल के ग्राउंड में दाखिल होता है तो तमाम किस्म की परेशानियों को वो भुला देता है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो तवज्जो होती है वो सिर्फ खेल की तरफ होती है। जब वो खेल खेल लेता है तो खेल से ना सिर्फ वो खुद लुत्फ़अंदोज़ होता है बल्कि बाहर बैठे जितने भी तमाशाई होते हैं वो भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और बाहर वाले तमाशाई भी अपने तमाम की तमाम परेशानियों को भुला देते हैं। और जब वो खिलाड़ी घर जाता है तो अगर उसने मैच जीता हो तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और पूरी रात वो यही सोचता रहता है कि मैं आज कैसे मैच जीता है। वो उस तरह खुशी खुशी उसका दिन और उसकी वो रात गुजर जाती है। मतलब कहने का कि वो तमाम की तमाम परेशानियों को वो भुला देता है। और अगर वो हारा है तो वो सोचता है कि क्या क्या गलती हैं मेरी जिनकी वजह से मैं आज हारा हूँ, तो नेक्स्ट मैंने क्या लाहेमल इख्तियार करना है। तो अगले दिन के बारे में वो सोचता है, जिससे क्या वो तमाम की तमाम परेशानियाँ जो होती हैं वो उनको भुला देता है। तो हम कह सकते हैं कि खेल जो है परेशानियों से निजात का भी सबब बनता है। उसके बाद जी नेक्स्ट है क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत। अब देखें खेल जो है क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत में भी इजाफ़ा पैदा करता है। जो खेल है, अब देखें कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो खेलने से क्या है, जब उसके पास बॉल होती है तो वो सोच रहा होता है कि मैंने किसको बॉल देनी है, किसको पास देना है, खुद गोल करना है या किसी और को देना है। या एक बैट्समैन है जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो बॉल क्या है जिस स्पीड से आती है, सेकंड में बॉल आती है, तो क्या है उसको फ़ौरन एक्शन लेना होता है कि मैंने इस बॉल को स्ट्रेट पे खेलना है, लेग पे खेलना है, मैंने इसका छक्का लगाना है या इसको रोकना है। तो चंद सेकंड में उसने फैसला करना होता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी क़ुव्वत फ़ैसला में क्या है जी, क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत में उसका इजाफ़ा होता है, उसकी क़ुव्वत फ़ैसला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि खेल जो है क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत में भी इजाफ़े का सबब बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है काबिल फ़ख्र शहरी। अब देखें खेल जो है काबिल फ़ख्र शहरी बनने का भी बायस बनते हैं। अब देखें एक मुआशरा जो है वो क्या डिमांड करता है हमसे, वो हमसे डिमांड करता है एक अच्छा बाइज़्ज़त शरीफ शहरी। तो खेल जो है, क्योंकि खेल के अंदर डिसिप्लिन का मुज़ाहरा किया जाता है, हर खेल के बाकायदा रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करना एक खिलाड़ी की अवलीन ज़िम्मेदारी होती है। जब वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है, खेल का अच्छा मुज़ाहरा पेश करता है, तो क्या होता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो फिर वहाँ पे भी वो ही मुज़ाहरा करता है। उसको पता होता है कि उस मुल्क के क्या कवानीन हैं, वो माशरा हमसे क्या डिमांड करता है। तो जब एक खिलाड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो फिर वो बाइज़्ज़त बाकिरदार शहरी जो होता है उसके होने का सबूत पेश करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो खेल है वो काबिल फ़ख्र शहरी होने का भी बायस बनता है, यानी कि एक आदमी को काबिल फ़ख्र शहरी भी बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है किरदार की तश्कील। अब देखें खेल जो है इंसान की किरदार की तश्कील का भी बायस बनते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह जी कि
तब देखें खेल के अंदर बाकायदा रूल्स और रेगुलेशन होती हैं जिनको फॉलो करना हर खिलाड़ी की अवलीन जिम्मेदारी होती है। उसको पता होता है कि मैंने टाइम पे आना है, टाइम पे खेलना है, मैंने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, किसी खिलाड़ी को गलत फाउल नहीं लगाना, अंपायर का फैसला मानना है और मैंने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना है। तो अपनी हार को और अपनी जीत को खुश असलूबी के साथ तस्लीम करता है, जिससे उसकी किरदार की तश्कील होती है। तो हम कह सकते हैं कि खेल जो है किरदार की तश्कील का भी बायस बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लंबी उम्र। अब देखें खेल जो है लंबी उम्र का भी बायस बनता है। वो किस तरह? वो इस तरह कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बीमारियों से निजात मिलती है, क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है, जिससे क्या है इंसान को कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब आप देखा होगा कि जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, शायद अफरीदी को देख लें, वसीम अकरम को देख लें, इमरान खान को देख लें, जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, किसी भी खिलाड़ी का आपने नहीं सुना कि उसको कोई बड़ी बीमारी लगी हो। हाँ, मौसमी जो असरात हैं उसके लिहाज से बुखार वगैरह, फ्लू का होना ये नॉर्मल रूटीन है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी बड़े खिलाड़ी को कोई बड़ी बीमारी लगी हो। तो हम कह सकते हैं कि जो खेल है ये लंबी उम्र का भी बायस बनते हैं। जो खिलाड़ी होता है वो जब खेल के अंदर हिस्सा लेता है तो उसकी उम्र पहले की निस्बत बढ़ जाती है। उसके बाद जी नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैनशिप। अभी मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, कि स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि हर खिलाड़ी जो है वो अपनी हार और जीत को खुश असलूबी के साथ तस्लीम करे। यानी कि अगर वो हार गया है तो इसका जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। किसी खिलाड़ी को फाउल ना लगाए, रेफरी से बदतमीज़ी ना करे या ग्राउंड से बाहर जाके कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। तो एक अच्छा जो खिलाड़ी होगा वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा पेश करता है। एक अच्छा खिलाड़ी उसे कहते हैं जो अपनी हार और जीत को खुश असलूबी के साथ बर्दाश्त करे। उसके बाद जी नेक्स्ट है खेलों का फ़रोग़। अब जो खेल हैं ये खेलों का फ़रोग़ का भी ज़रिया बनते हैं। किससे? मशहूर का कौल है कि जो जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं उस मुल्क के हॉस्पिटल जो हैं वो वीरान होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो खेल है खेल जो है खेलों का फ़रोग़ जो है ये भी जो खेल होता है ये खेलों का फ़रोग़ का भी ज़रिया बनता है। उसके बाद जी नेक्स्ट है खेल रोज़गार का ज़रिया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक खिलाड़ी अच्छा खेल का मुजाहरा पेश करता है तो उसे किसी न किसी डिपार्ट के अंदर जॉब मिल जाती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी जब खेल का मुजाहरा पेश करता है तो उसको किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब मिल जाती है, जिससे उसकी मंथली तनख्वाह शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ जब वो किसी बैरून मुल्क में खेलने के लिए जाता है तो वहाँ से जब वो जीत के आता है तो उसे बहुत सा पैसा भी मिलता है साथ साथ। इससे क्या है जी कि हम कह सकते हैं कि खेल जो है वो रोज़गार के ज़रिए का भी सबब बनते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है काम करने की सलाहियत में इजाफा। अब देखें जिस खिलाड़ी के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, जिस खिलाड़ी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है, जो खिलाड़ी बीमारियों से दूर रहता है, जिसकी जिस्मानी नशोनुमा ज़्यादा होती है, जिसकी ज़हनी सलाहियत ज़्यादा होती है, तो उसी बंदे की जो है काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। मतलब कहने का जो एक खिलाड़ी है एक आम आदमी की निस्बत वो ज़्यादा काम कर सकता है बग़ैर थके, यानी कि बग़ैर थकावट महसूस किए ज़्यादा से ज़्यादा भारी काम वो आराम से अच्छे तरीके से वो कर सकता है। जो आम आदमी होता है जब वो कोई काम करने लगता है तो वो फ़ौरन थक जाता है, थकावट महसूस होती है उसको। लेकिन इसकी निस्बत जो एक खिलाड़ी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आसानी के साथ कर सकता है बग़ैर थके। तो हम कह सकते हैं कि खेल जो होता है वो काम करने की सलाहियत में भी इजाफे का भी बायस बनता है। तो तो आपके लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इसी टॉपिक को लेके कि